मॉर्निंग चिल्ड्रंस, क्लास 6 हम सेकेंड पार्ट का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, कि किस तरीके से हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करती है और कौन कौन सी जो है उसमें एक्टिविटीज होती हैं और फिर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि एक प्लैनेट है और एक सन है, और उन एक प्लैनेट में से एक प्लैनेट जो है वो है अर्थ, जो कि सन के अराउंड जो है पूरा सर्कल लगाती है, रोटेट करती है। और यदि वन टाइम रोटेट करती है तो उसे कहा जाता है वन डे, जिसमें 24 आवर्स होते हैं। 12 आवर्स नाइट के माने जाते हैं और 12 जो है वो डे के माने जाते हैं, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होते। ठीक है, और जब ये अर्थ जो है ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है, वन टाइम जो है पूरा सर्कल लगा लेती है, तो उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन, जो इसमें पूरा ईयर लगता है, 365 डेज का समय लगता है। इसी तरीके से साल जो है वो बदलते हैं। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में इस चैप्टर में। तो देखते हैं सबसे पहले रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन एक्सिस, ये अर्थ का मैंने पिक्चर बनाया है और ये उसके एक्सिस पॉइंट है। ये इसी पर ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में क्या करती है, मूव होती रहती है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट कॉल्ड रोटेशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोटेशन कहते हैं। ये मूवमेंट जो है ये सन के अराउंड घूमने में इस तरीके से सर्कल करती हुई घूमती है। ठीक है, एवरीडे, तो हर दिन जो है सनराइजेस भी होता है और सनसेट भी होता है, और इसमें उसको टाइम लगता है 24 आवर्स का कंप्लीट रोटेशन में। ठीक है, तो हमने जो ग्लोब होता है उसमें कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई होती है, जो कि रियल में नहीं है, हमने इमेज की हुई है ना। उसके द्वारा हमने दो पोल बनाए हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल अर्थ पर। तो ये तो हो गई हमारे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और इस साइड जो है नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो होते हैं, और ये अपनी ऑर्बिट पे सन के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, इसे रोटेशन कहा जाता है। अब इसकी स्पीड देखें तो 1600 पर किलोमीटर के हिसाब से जो है स्पीड इसकी मेजर की गई है, कि जो अर्थ है हमारी वो सन के अराउंड जो रोटेट होती है तो उसकी स्पीड है 1600 किलोमीटर पर आवर्स। गोज डाउन ऑन द नॉर्थ साउथ इक्वेटर, हमेशा एक जैसी रहती है। द डिफरेंट ऑफ द अर्थ स्पीड इज रोटेशन वेरिएशन लेटीट्यूड अफेक्टेड द विंड मूवमेंट, और जैसे जैसे घूमते घूमते ये नॉर्थ और साउथ पोल में जाते हैं तो विंड की डायरेक्शंस जो होती है वो चेंज हो जाती है ना। एयर इज डिफ्लेक्टेड टू द राइट साइड कब होती है, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है, और जब लेफ्ट होती है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में अर्थ होती है। इसको ये फैराडेज लॉ जो है कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट रोटेशन के। तो रोटेशन होने से ही डे नाइट होते हैं। जो फेस जो है अर्थ का सन के सामने आता है वहां पर डे, और बैक साइड में जो है वो डार्क होता है जहां पर नाइट होती है। हाफ ऑफ डार्क एंड हाफ ऑफ लाइट, वहां पर डे कहलाता है। रोटेशन जो है ये नाइट और डे बनाता है, सेम लेंथ नहीं होते इसके हमेशा, है ना। इसके टाइम पीरियड जो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जहां पर लाइट ज्यादा देर तक होती है वहां डे लंबा होता है, ज्यादा समय का होता है। कभी कभी डार्क पोजीशन में होती है तो नाइट ज्यादा बड़ी होती है। इसी तरीके से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे तो वहां पर 6 मंथ जो है नाइट होती है, और 6 मंथ जो है वो क्या होता है, डे होता है। ठीक है, मतलब 6 महीने के लिए वहां रात और 6 महीने के लिए यहाँ पर डे होता है। इस तरीके से 6 मंथ जो है साउथ और नॉर्थ पोल में डार्कनेस होती है। इन शॉर्ट दे आर फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द रोटेशन। पहला देखते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ डे एंड नाइट, पृथ्वी के घूमने से जो अर्थ हमारी 24 घंटे में घूमती है 24 आवर्स में, उससे डे और नाइट होते हैं। वी कैन कम टू डायरेक्शंस, इसी से हमें डायरेक्शंस का पता चलता है, क्योंकि सनराइजेस जहां से होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, उसके अपोजिट वेस्ट, और राइट साइड नॉर्थ, और लेफ्ट साइड जो होता है साउथ होता है। आवर अर्थ इज फ्लैटेंड द पोल्स, आवर अर्थ के बाद में जो है पोल्स जिसके अकॉर्डिंग वो रोटेट करती है। ठीक है, वी कैन कम टू अबाउट टाइम प्लेस, और इसी से हम हमारा टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं। टाइम जो इसी के अकॉर्डिंग जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, सन अपैर मूव टू ईस्ट टू द वेस्ट, सन जो है ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही सन के ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ही हमारी अर्थ जो है मूव करती है। रोटेशन
का जो डिफ्लेक्शन होता है उससे विंड और ओशन करंट जो है वो बनते हैं, उसी से जो बारिश है वो होती है। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इन द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। इन्होंने कहा एक क्वेश्चन कि क्या हो यदि अर्थ जो है रोटेट करना, घूमना बंद कर दे, तो जो हिस्सा सन के सामने रहेगा, फ्रंट ऑफ द सन, वहां हमेशा डे रहेगा, लाइट ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ वो हिस्सा गर्म भी रहेगा, हॉट रहेगा, और जो बैक साइड में रहेगा वो हमेशा डार्कनेस रहेगी, नाइट रहेगी, और वो हिस्सा हमेशा के लिए ठंडा रहेगा, वो कोल्ड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होगा, और ऐसा होगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं रिवॉल्यूशन, सेकंड मूवमेंट। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है अर्थ एक बार सर्कल ऐसे करके घूमती है, इस रोटेशन में घूमती है, यदि ऐसे घूमती है ईस्ट से वेस्ट, तो उसे रोटेशन कहा जाता है। लेकिन यदि अर्थ जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक सर्कल लगा लेती है, तो वो कहलाता है रिवॉल्यूशन, जिसमें उसको टाइम लगता है 365 डेज का। तो देखें, द अर्थ व्हाइल द रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस, इट्स एक्सिस आल्सो मूव अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो घूमती है, और उसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसमें हम टाइम मेजर करें तो 365 डेज होते हैं, इसमें 24 आवर्स का टाइम होता है, 24 आवर्स, और रिवॉल्यूशन का जो पीरियड होता है उसमें 365 डेज माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइम पीरियड इसमें लगता है, और इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये अपने ऑर्बिट पे घूमती है, इसका एक पथ बना हुआ है जहां पर ये रोटेट करती है, 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो ये जो 6 आवर्स होते हैं ये 3 साल में एक बार कलेक्ट होने के बाद 4th ईयर जो है वो फरवरी 29 डेज का होता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, यदि हम इसके रिवॉल्यूशन की स्पीड देखें तो 1 लाख किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ये सन को अराउंड जो है चक्कर लगाती है। एवरी ईयर जो है 6 आवर्स जो है इंक्लूड होकर 4th ईयर को क्या बनाते हैं, 366 डेज बनाते हैं, फरवरी 29 डेज होते हैं, जिसे लीप ईयर एक्स्ट्रा डे कहा जाता है। यदि इसके इफेक्ट की बात करें तो रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट होता है उससे सीजन्स बनते हैं, है ना। क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। अर्थ tilt the earth axis in the same direction, एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती है। तो सन की रेज जब सीधी पड़ती है तो वो कहलाता है नून, दोपहर कहलाती है, जहां पर वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल रेजेस जो है सीधी सीधी जो है पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर जब रोटेट करती है तो 4 सीजन बनते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। इस तरीके से 4 सीजन में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इससे 2 जोन बनते हैं, एक हॉट जोन होता है जो कि टॉर्रिड जोन कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। इसी तरीके से फ्रिगेट जोन भी होता है, टेरिड जोन भी होता है जो कि कोल्ड होता है। ठीक, यदि हम सन की पोजीशन की बात करें तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाता है और ये वाला हिस्सा जो है साउथ कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं 21 जून की, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में अर्थ होती है। तो 21 जून होता है उस दिन, जो पोल होता है टिल्ट द सन, ये सन के बिल्कुल साइड में होता है। तो सन की लाइट जो आधे हिस्से में पड़ती है, आधे में नहीं पड़ती है। तो जो फ्रंट साइड से वहां पर डे और बैक साइड में नाइट, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर रोटेट होती है तो डे और नाइट इक्वल इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इट इज समर सीजन, लेकिन यहाँ पर कौन सा सीजन बनता है, समर, और इस साइड जो है वो विंटर सीजन होगा। इसे हम समर सोल्स्टिस कहते हैं। फिर हम पोजीशन की बात करें सितंबर की, 23 सितंबर की, इससे आगे चले तो यहाँ पर डे, ये पोल्स जो है सन के बिल्कुल फ्रंट हो जाता है, वर्टिकली रेजेस जो इक्वेटर पॉइंट पर पड़ती हैं। ऑल द प्लेसेस आर इक्वल डे एंड नाइट, यहाँ पर इक्वल डे होगा इक्वल टाइम के लिए, और इक्वल टाइम के लिए जो है नाइट होगी। ठीक है, 23 सितंबर को इसको ऑटोमनल एक्सिनॉक्स कहा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं हम दिसंबर की। तो दिसंबर में जो है हम साउथ हेमिस्फीयर में होती है, अर्थ जो होती है वो कहाँ होती है, साउथ हेमिस्फीयर में होती है, और इस समय विंटर सीजन होता है।
इंडिया में कौन सा सीजन होता है? विंटर सीजन होता है ना। और यहाँ पर भी डे नाइट जो है वो बराबर बराबर होते हैं। यहाँ पर विंटर सीजन में नाइट छोटी होगी और डे छोटे होंगे और नाइट बड़ी होगी। यहाँ पर डे बड़े और नाइट छोटी, और यहाँ पर बिल्कुल इक्वल 21 मार्च और 23 सितंबर को देखें तो इक्वल। ठीक है, इसे विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। यदि पोजीशन ऑफ सन की बात करेगा 21 मार्च की, तो ये वो जोन है टुवर्ड द सन जो सन के बैक साइड में होता है, वर्टिकल इक्वेटर की सन। द प्लेसेस हैव द इक्वल डेज, यहाँ पर भी इक्वल डेज और इक्वल नाइट होती है। सन रेज जो इक्वल जो है मिलती है साउथर्न हेमिस्फीयर में भी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी। ठीक है, तो ये सीजन साइकिल है जिससे रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर बंद करते हैं, मतलब एक के बाद एक ईयर जो इसी तरीके से बनते जाते हैं और सारे सीजन जो एक के बाद एक आते जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा ईयर कंप्लीट होता है और सन का रोटेशन भी इसी तरीके से होता है। सीजन बनते हैं, विंटर सीजन, यहाँ पर विंटर है, यहाँ पर समर है या स्प्रिंग सीजन आता है और यहाँ ऑटम सीजन जो है आता है। इस तरीके से 4 सीजन्स में इसको ये पूरा ईयर जो है डिवाइड हो जाता है। द फेनोमेना ऑफ द सन बीइंग द विजिबल इन द नॉर्थ मिडनाइट इन द मिडनाइट सन, जब ये आर्कटिक सर्कल में होता है तो लीस्ट 1 डे व्हेन सन डज नॉट सेट, तो एक दिन कम से कम जो है सन वहाँ पर सेट नहीं होता है। वी कैन सी द फेनोमेनन ऑफ द मिडनाइट ऑफ सन, फिनलैंड में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने देखा किस तरीके से अर्थ जो है रोटेट करती है उसके ऑन एक्सिस पर, और इस तरीके से रिवॉल्यूशन की प्रोसेस जो पूरे 1 ईयर में वो कंप्लीट करती है। तो यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।